Okay, starting with chapter number 7, part B, investment multiplier का फंडा. Now listen, what is investment multiplier? तुमने क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ लिया है. क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? एक छोटे से कैश की वजह से कमर्शियल बैंक्स मल्टीपल टाइम्स क्या क्रिएट कर देती है? मनी. उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा यार? एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर तुम्हारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम मेनी फोल्ड बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. डेफिनेशन कैसे दी जाती है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. कितना चेंज इन इनकम होगा ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो होता है फंडा ऑफ मल्टीप्लायर. तो यू कैन सी द फॉर्मूला. के इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लायर और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई. ट्रायंगल मतलब चेंज, वाई मतलब इनकम, आई मतलब इन्वेस्टमेंट. एम आई क्लियर? इसी का दूसरा फॉर्मूला दिया जाता है हैज के इज इक्वल टू 1/MPS. के इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय MPS. या फिर इसी को मैं लिख सकती हूँ एज 1/1 माइनस MPC. क्वेश्चन फॉर यू, MPC के साथ मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव? MPC के साथ, MPC के साथ कैसा होता है बच्चा? MPC के साथ पॉजिटिव होता है और MPS के साथ नेगेटिव होता है. ध्यान रखना वो है 1/MPS और MPC के टर्म्स में जब दिया जाता है 1/1 माइनस MPC. एम आई क्लियर? MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशन है बेटा. अब ग्राफिकली जब बनाते हैं तो फिर से एक 45 डिग्री की लाइन बनानी है. एग्रीगेट डिमांड तुमने वाई एक्सेस पे लेके रखा है, इनकम तुमने एक्स एक्सेस पे ली हुई है. एडी का ग्राफ एज यूजुअल वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग जाता है. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. कैन यू सी इन योर ग्राफ? लेकिन फिर अचानक से देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है तो क्योंकि केन्स की इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है तो पैरेलली शिफ्ट होगा ग्राफ ऊपर की तरफ. ठीक है. अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो तुम्हारा नया एडी क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई. ठीक है. तो दिस हैज रिजल्टेड इनटू अ शिफ्ट ऑफ एडी. ये छोटा सा चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो कैन यू सी तुम्हारा पुराना इक्विलिब्रियम ई पे आ गया था. आ गया था क्या? उससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी आ रही है? ओ वाई. अरे हाँ है ना. फिर तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम देखो ई डैश पे आ रहा है जहां पे ए से डी बराबर हो रहे हैं. लाइन ऑफ रेफरेंस एडी को इंटरसेक्ट कर रही है और तुम्हारा नया इनकम आ गया है वाई डैश. अब बेटा इतना सा चेंज इन इन्वेस्टमेंट था उसकी वजह से तुम्हारा चेंज इन इनकम देख पा रहे हो तुम ग्राफ में भी बढ़ गया है. तो ड्यू टू स्मॉल शिफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इनकम मैनीफोल्ड बढ़ जाता है. यही फंडा है ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. नाउ 6 नंबर में अगर कुछ लिखने को आता है, वैसे तो फुल फ्लेजेड 6 मार्क्स नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो तुम्हें स्केड्यूल बनाना है जो अभी मैं समझा रही हूँ, फिर ग्राफ बनाना है, फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग लिखना है और फिर ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. तो यू गेट 4 to 6 मार्क्स. ठीक है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ना लिसन, अगर मैं बोलूं कि पूरी इकोनॉमी में देर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, कितने का चेंज इन आया लिया है अपन ने? 100 का. अगर मैंने तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 100 का चेंज आया है. ठीक है. तो मेरे लिए वो खर्चा, लेकिन तुम्हारी क्या हो गई है? इनकम. चेंज इन इनकम कितने का हो गया है? 100 का. ठीक है. 100 का इनकम जो चेंज हुआ, मैं मान रही हूँ कि एमपीसी है 0.5. ठीक है. तो मेरा खर्चा 100 रुपए का, तुम्हारी इनकम 100 रुपए की. तुम जितना भी चेंज करते हो अपनी इनकम में उसका 50% तुम कहाँ लगा देते हो? कंजम्पशन पे. तो 100 का 50% 0.5 यानी 50 रुपए कंजम्पशन की तरफ गया और 50 रुपए कहाँ कर दिया तुमने? सेविंग की तरफ भेज दिया. अरे बोलो. अब तुमने जो कंजम्पशन के नाम पे खर्चा किया 50 रुपए का, वो तुम्हारा खर्चा है, लेकिन किसी और की इकोनॉमी में क्या हो गई है? इनकम हो गई है 50 की. तो चेंज इन इनकम फिर से 50 का हो गया. वो पर्सन 25 रुपए खर्च करेगा और 25 रुपए फिर से क्या कर देगा?
सेव कर देगा, ठीक है। फिर से जो 25 रुपए उस पर्सन ने खर्च करे हैं वो किसी और की इनकम बन जाएगी। तो चेंज इन इनकम फिर से हो गया 25 का, जिसमें से 12.5 कंजम्पशन की तरफ जाएगा और 12.5 सेविंग की तरफ जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, मतलब 1/1 माइनस MPC। तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स, जब तक कि तुम्हारा मल्टीप्लायर इफेक्ट डबल ना हो जाए। और डबल इफेक्ट यानी क्या? k का एक और फॉर्मूला था, 2 इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन I ऑफ 100। तो जब तक कि तुम्हारा चेंज इन y 2 into 100 ना हो जाए, मैंने दो फॉर्मूला साइमल्टेनियसली लगाए, तो जब तुम्हारा चेंज इन y 200 हो जाएगा, तो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ व्हाट, जब तक तुम्हारा मल्टीप्लायर कंटिन्यू होता रहेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो यहाँ पे बेटा चेंज इन टोटल इनकम आएगा 200 का, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा 100 का। क्लियर है? ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, there is a change in income of 200 in the entire economy. Clear with this? ठीक है। Now moving further to forward and backward action of multiplier. बेटा ये रिवर्स डायरेक्शन में भी चलता है। अगर 100 रुपए से इनकम बढ़ती है, उसकी वजह, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसकी वजह से तुम्हारी इनकम 200 से बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। लेकिन अगर 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और 200 रुपए से इनकम कम हो जाती है तुम्हारी इकोनॉमी में, तो इसे क्या बोला जाता है? बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। एम आई क्लियर? Increase is forward, decrease is backward action. And finally, towards the last thing, that is ex ante and ex post, saving and investment. Very, very important again. बेटा पूरे फिनेशियन इकोनॉमी जिस चीज पे चल रही है वो एक्सपोस्ट है ही नहीं। एक्सपोस्ट क्या होता है? एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एक्सपोस्ट, और प्लान को बोला जाता है एक्स एंड। रियल लाइफ में बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम तो अचीव हो ही जाता है, एक्चुअल में तो हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, और AD एंड AS आर ऑलवेज इक्वल एक्चुअल में। तो ये जो पूरा फंडा हम पढ़ रहे हैं सिर्फ प्लान्ड फंडा है। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एक्स एंड, और एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एक्स पोस्ट। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन केवल एक्स एंड में ही क्रिएट होगी, एक्सपोस्ट में क्रिएट ही नहीं होती है। एक्सपोस्ट में सब कुछ इक्विलिब्रियम में ही रहता है। यू डोंट हैव टू स्टडी इक्विलिब्रियम फॉर दैट। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स एंड जो होता है वो अनप्लैंड इन्वेस्टमेंट को या अनप्लैंड इन्वेंटरी को पार्ट नहीं मानता इन्वेस्टमेंट का। लेकिन एक्सपोस्ट यानी जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल, उसमें तो जो भी इन्वेंटरी बच भी गई है, वो मतलब से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 10,000 यूनिट बनने चाहिए थे, है ना, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन था, एग्रीगेट सप्लाई था, ठीक है, और डिमांड आई 8,000 की, आई के 8,000 की डिमांड, ठीक है। तो ये बेटा 2,000 बच गया, तो अब तुम बोलोगे डिसइक्विलिब्रियम है ये तो, एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सीडिंग एग्रीगेट डिमांड, राइट? ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एज पर कीन्स। अब रियल लाइफ में इमेजिन करो सिचुएशन, एग्रीगेट सप्लाई 10,000 का है, डिमांड 8,000 की है, ये जो 2,000 की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है जो तुम्हारे पास बच गई है स्टॉक में, डोंट यू फील ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ना। यू नो देर आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा, नेशनल इनकम का ज्ञान, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। यू नो चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो वो 2,000 तुम्हारे पास सरप्लस बच भी गया है, डोंट यू फील तुम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दोगे उसे? ये 2,000 का एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक रह गया है ना, उसको हम ऐड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में। 10,000 सप्लाई, 8,000 की डिमांड, 2,000 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल में तो AS 80 बराबर। ओके, इवन इफ इट वाज अनप्लान्ड स्टॉक जो तुम्हारे पास बच गया है, तो भी वो जाके ऐड तो हो ही जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो एक्चुअल में तो ये दोनों बराबर है।
लेकिन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम अगर समझे, यहाँ पे ये लोग अनप्लान्ड स्टॉक को नहीं ऐड करते। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो आपने सोचा नहीं था और वो बच गया आपके पास, उसको ये लोग कंसिडर नहीं करते, कीन्स कंसिडर नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। समझा कि नहीं? तो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और इसलिए इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम एक्सटेंट में होते हैं। इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में सब बराबर हो जाता है। समझे क्या? हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक्सटेंट है या एक्सपोज्ड है पूरी केनेडियन इकोनॉमी में? एक्सटेंट है बेटा। बच्चे है ना, वो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज ही हो जाते हैं। एक्सटेंट सेविंग इज एक्सीडिंग एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट। पर तो बेटा जो भी तुम सेविंग इन्वेस्टमेंट ए से डी पढ़ रहे हो, दैट इज एक्सटेंट ओनली, दैट इज नॉट एक्सपोज्ड। एम आई क्लियर? समझा कि नहीं? आखिरी वाला समझ आया? पक्का? श्योर? ठीक है, तो आई थिंक वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑल कवर्ड। प्लान्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंट बोला जाता है, एक्चुअल को एक्सपोज बोला जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वेयर एज एक्सपोज इंक्लूड्स अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। प्लान्ड सेविंग मे और मे नॉट बी इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्चुअल सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसलिए इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक्सेंट में क्रिएट होती है, लेकिन एक्सपोज में क्रिएट ही नहीं होती। क्लियर विद दिस? इसके साथ चैप्टर नंबर 7 भी होता है खत्म। बेटा इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इक्विलिब्रियम रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट क्विकली। ओके, क्वेश्चन है, तुमको देके रखा है इनकम, नहीं इनकम, चलो ठीक है देके रखा है, इनकम 2000 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 200, देन तुम्हें एमपीसी कैलकुलेट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट है, आय है ऑफ 300, निकालो। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड, इनकम देके रखी है 2000 की, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 का, सी बार मतलब 200 है, इन्वेस्टमेंट देके रखा है 300 का, एमपीसी निकाल के दो जल्दी से। एमपीसी आंसर आया क्या किसी का? 750 आ रहा है एमपीसी। बेटा इक्वेशन क्या लगेगी इक्विलिब्रियम की? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम की दो इक्वेशन हो सकती है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई करो या s इज इक्वल टू आई करो। ठीक है, आया क्या यार आंसर? y 2000 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 है, इन्वेस्टमेंट 300 है, एमपीसी निकालना है। किसी का भी नहीं आया आंसर? नहीं, 0.9 तो नहीं है, 0.75 सही है। कितने लोग का आ गया 0.75 आंसर?
बेटा 3 नंबर का बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल ऑफ योर एग्जाम।